सरफेस एरिया और वॉल्यूम के इतने सारे फॉर्मूले सच में बहुत परेशान करते हैं, है ना? अगर ऐसा लगता है तो समझिए कि ये विश्लेषण खास इसी उलझन को सुलझाने के लिए है। सोचिए जरा, क्यूब, फिर सिलेंडर, कोन, स्फीयर, मतलब इतने सारे शेप्स और फॉर्मूले तो उनसे भी ज्यादा। इनको रटना कितना मुश्किल हो जाता है और एग्जाम के टाइम पर तो बस सब दिमाग से निकल जाता है। सही में ऐसा लगता है जैसे एक लंबी सी, कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट रट रहे हों। पर क्या हो अगर इससे बचने का एक बढ़िया तरीका हो? एक ऐसा तरीका जिसमें रटना तो है ही नहीं, सिर्फ समझना है। तो इसका हल क्या है? असल में मजे की बात यह है कि पूरी 3D ज्योमेट्री को समझने के लिए सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 2D शेप्स के फॉर्मूले याद रखने हैं। बस यही है हमारे असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये रही वो जादुई चाबी। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। हमें बस इनके एरिया के फॉर्मूले चाहिए। साइड का स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई, पाई आर स्क्वायर और हाफ बेस इनटू हाइट। बस अगर ये नींव पक्की हो गई ना, तो समझिए आगे का रास्ता एकदम आसान है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट दो चीजें क्लियर कर लेते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब किसी भी चीज के अंदर कितनी जगह है, और सरफेस एरिया मतलब उसकी बाहरी स्किन या कहें तो परत। बस इतना ही सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। इसका पूरा सीक्रेट 2D शेप्स को 3D में बदलने में छिपा है। जरा कल्पना कीजिए कि हम एक 2D शेप को पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर से शुरू करते हैं। उसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। अब सोचिए हम इसे ए जितनी ऊंचाई तक ऊपर खींचते हैं। क्या बन गया? एक क्यूब। और इसका वॉल्यूम? अरे बहुत सिंपल, बेस का एरिया यानी ए स्क्वायर को ऊंचाई ए से गुणा कर दो, बन गया ए क्यूब। है ना, एकदम आसान। और मजे की बात यह है कि यही लॉजिक हर जगह काम करता है। एक रेक्टेंगल जिसका एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसे h हाइट तक खींचो, बन गया क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या हुआ? L गुणा W गुणा h। अब एक सर्कल लो, एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसे h हाइट तक खींचो, बन गया सिलेंडर। और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h। देखा, सब में एक ही चीज है, बेस का एरिया लो और उसे ऊंचाई से गुणा कर दो। हाँ, अब कोन और स्फीयर के लिए मामला थोड़ा अलग है। यहां हम शेप को खींचते नहीं, बल्कि घुमाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल को तेजी से घुमाओ तो एक कोन बन जाता है। अब इसका लॉजिक थोड़ा एडवांस्ड है, पर अच्छी बात यह है कि इसका रिजल्ट भी हमारे उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स से ही जुड़ा है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये फॉर्मूले भी सिलेंडर के वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और क्यूब आर क्यूब से ही तो मिलते जुलते हैं, बस एक खास नंबर से गुणा करना होता है। चलो, वॉल्यूम की कहानी तो हो गई। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। इसका तरीका भी बहुत मजेदार है। इसमें हम 3D ऑब्जेक्ट को एक तरह से खोल कर देखेंगे, उसे अनफोल्ड करेंगे। मतलब हम किसी भी चीज की स्किन को खोलकर देखेंगे कि वो किन किन 2D शेप से बनी है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, दो तरह के एरिया होते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब जिसमें ऊपर नीचे अगल बगल सब कुछ आ जाता है। और दूसरा होता है लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें हम ऊपर और नीचे के ढक्कनों को छोड़ देते हैं। तो चलिए एक क्यूब से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी गत्ते के बने क्यूब को खोलकर फैला दें तो क्या दिखेगा? बिल्कुल सही, हमें मिलेंगे 6 एक जैसे स्क्वायर। और देखिए यहीं पे जादू होता है। फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता, खुद बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो बस उन 6 स्क्वायर्स का एरिया जोड़ दो, हो गया 6 स्क्वायर। और अगर लैटरल एरिया चाहिए, मतलब बिना ऊपर नीचे के, तो सिर्फ साइड के 4 स्क्वायर गिन लो, बन गया 4 स्क्वायर। ठीक है, क्यूब तो आसान था। अब सिलेंडर की बारी। जरा सोचिए, अगर एक कैन मतलब एक सिलेंडर को काट कर फैला दिया जाए तो उसकी स्किन में क्या क्या निकलेगा? जब हम इसे खोलते हैं तो 3 टुकड़े मिलते हैं। एक ऊपर का ढक्कन जो कि एक सर्कल है, एक नीचे का बेस वो भी एक सर्कल है, और सबसे मज़ेदार हिस्सा वो जो बीच का घुमावदार पार्ट है ना, वो खोलने पर एक रेक्टेंगल बन जाता है, जिसकी ऊंचाई तो h ही होती है, पर उसकी लंबाई वो सर्कल के घेरे यानी 2 पाई आर के बराबर होती है। तो बस फॉर्मूला फिर से खुद बन गया। टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? 2 सर्कल का एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और साथ में उस रेक्टेंगल का एरिया जो है 2 पाई आर एच। और अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो वो बस बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया है, मतलब 2 पाई आर एच।
बिल्कुल। इसी तरह जब हम एक कोन को खोलते हैं तो नीचे एक सर्कल पाई आर स्क्वायर और एक पंखे जैसा घुमावदार हिस्सा पाई आर एल मिलता है। और स्फेयर, वो तो सबसे अनोखा है। उसका सरफेस एरिया बस एक ही गोल सतह होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। न ऊपर कुछ न नीचे कुछ। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि रटने से कहीं ज्यादा ताकत समझने में होती है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है कि अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी समझ आ जाए ना, तो फिर पूरी लिस्ट रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यही है कि जब ये समझ आ जाता है कि फॉर्मूले आखिर बनते कैसे हैं, तो उन्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें तो खुद ही बनाया जा सकता है। ये सिर्फ रटने की आदत से बाहर निकालकर हमें सोचना सिखाता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसा और कौन सा मुश्किल टॉपिक हो सकता है जिसे हम इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और समझकर आसान बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।